कर्मों का खेल। 3 प्रकार के कर्म पर ही मनुष्य का जीवन निर्धारित रहता है। 3 प्रकार के कर्म कौन कौन से? प्रारब्ध, वर्तमान, संचित। प्रारब्ध। प्रारब्ध क्या होता है? हमारे पीछे, मतलब ये शरीर जब निर्माण हुआ तो ये शरीर निर्माण से पीछे हमारा जो भी शरीर था, कितने हम जन्म लिए, वो सब हमारे यानी प्रारब्ध कर्म होते हैं। यानी उसमें जो हमने किया था वो ऐड है, और ये शरीर जब दिया जा रहा था तो उसमें वो डाल दिया गया, तो वो होता है हमारा प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म हमें दंडित करने आते हैं। दूसरा होता है संचित कर्म, यानी इस शरीर का निर्माण होकर जब धरती पर आया तो जैसा किया उसे ज्ञान नहीं था, उसने बहुत अपराध किया, दंड की, बहुत तरह की गलत काम किया, अच्छा काम किया, वो सब उसमें ऐड होता है। क्या है? संचित कर्म जो ऐड होता है। एक होता है वर्तमान, यानी अभी। अभी हम जब जैसा कर रहे हैं, अच्छा बुरा, उससे हमारा भविष्य निर्धारित, यानी पीछे वो प्रारब्ध, संचित और वर्तमान, ये 3 मिलकर आगे का हमारा निर्धारित करते हैं। आगे का जो हमारे साथ होना है वो निर्धारित करते हैं। संचित कर्म, जैसे पिछले जन्म में किसी को मारा, किसी को बहुत अपराध किया, बहुत दुराचार किया, तो इस जन्म में उसको मिलेगा शरीर, तो उसको लंगड़ा, लूल्हा, तरह तरह की बीमारी से उत्पन्न हुआ मनुष्य वो शरीर धारण करके आएगा। किसी को देखा जाता है कि 5 वर्ष की अवस्था ही उसके लिए बहुत दुखदायक बन गई। किसी को 15 वर्ष की अवस्था में आते आते उसके साथ इतना गलत हो रहा होगा कि वो लगता है कि हमें सबसे धरती पर पापी है। नहीं, वो अब उसके कर्मों का दंड है। कोई बहुत गलत कर रहा है पर उसका जो है वो बहुत अच्छा, उसके साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा है, वो क्या है? उसके पीछे का कर्म, यानी वो जो पीछे किया था अच्छा, वो अभी उस पे लागू है, और अभी वो गलत कर रहा है तो उसका वो पीछे के अच्छा कर्म समाप्त हो रहा है, और जो अच्छा कर्म समाप्त हो जाता है तो उसका बुरा शुरू होना ही है, क्योंकि ये 3 प्रकार के कर्म पर ही मनुष्य का जीवन निर्धारित रहता है। अब ये 3 प्रकार के कर्म क्या हमें भोगने ही पड़ेंगे? मानो कि हमने पीछे गलत किया है, हमने उस जन्म में भी गलत किया, अच्छा भी किया है, इस जन्म में भी हमने अच्छा किया, बुरा किया, तो क्या हमें भोगना पड़ेगा? नहीं। नाम जप, भक्ति। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जो मनुष्य सर्व धर्मों को छोड़कर और मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसके सारे कर्मों को माफ कर उसे निष्पाप कर देता हूँ। तो ये क्या है? भक्ति, नाम। भगवान कहते हैं जो मेरे नाम का सहारा ले लिया, जो मेरे आश्रय हो गया, मैं उसका पूरा कर्म, पूरा पाप जो है उसको मैं समाप्त कर देता हूँ, और उसे थोड़ा से थोड़ा कष्ट में निपटाना कर देता हूँ। यानी जो पीछे का उसे बहुत भयंकर रोग मिलना है, बहुत भयंकर दुख मिलना है, अगर वो मेरी शरण में आ गया, मेरे भक्ति में लग गया, मेरे दिन रात आराधना में लगा, मैं उसके पापों को बहुत हल्का में निपटाता हूँ, उसे उतना ही देता हूँ जितना वो सह सके। और जो मनुष्य हमसे विमुख रहता है और वो अब दिन रात अपराध करता है, उसका दंड उसे मिलना है। वो पीछे किया है, वो भी अभी किया है, वो भी, और ये शरीर मिला है, इस शरीर के मिलने के बाद जो भी कर्म किया है वो भी उसको भोगना है, क्योंकि उसने साफ करने वाला कोई चीज़ पकड़ा नहीं। वो भगवान कहते हैं कि हमारे जो शरण में आ जाता है, मैं उसके सारे, उसको नहीं देखता कि वो कितना पापी है, कितना दुरात्मा है, नहीं, मैं उसके सारे कर्मों को समाप्त कर देता हूँ और उसे पवित्र कर अपने भक्ति में रंग लेता हूँ, और उसे मोक्ष तक मैं ले जाता हूँ, उसे मोक्ष भी प्रदान कर देता हूँ। तो अब हम जैसा कर रहे हैं, किए हैं, और पीछे का
वो हमारे साथ होना है। पर जो नाम जप कर रहा है, जो भक्ति कर रहे हैं, उनके साथ बहुत कम में होगा। अब आप देखोगे कि हमने जब से भक्ति स्टार्ट किया, जब से नाम जप किया, तब से हमें बहुत दुख मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है। नहीं, वो आपके जो कर्म हैं बहुत बड़े बड़े, वो छोटे में निपटारा किया जा रहा है। पर उसे आप ज्ञान धैर्य पूर्वक समझ कर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि अगर रुक गए तो फिर वो तो रुक जाएगा, आपके कर्म है। मगर जब आप अपने ऊपर सह रहे हो कष्ट, थोड़ा दुख मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, फिर आगे बढ़ते रहो। भक्ति मत छोड़ो, नाम जप करते रहो। वो आपके कर्म धीरे 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 आपके समाप्त हो जाएंगे। और नाम जप से आपके गलत कर्मों का सफाया होता है। जितना नाम जप करते हो आपके पाप नष्ट होते हैं। पाप ही हैं जो हमें दुख देते हैं, वही हमारे कर्म है। पाप क्या है? पाप और पुण्य दो को कर्म होते हैं। तो पाप हमारा नाम जप से सफाया होता है, और हम अभी अच्छे मार्ग पर हैं तो वो पीछे का फेंका जाता है, और नाम जप उसे मारता जाता है, मारता जाता है। और हमें थोड़ा कष्ट मिलता है तो हम घबराते नहीं, आगे बढ़ते रहते हैं। तो वो धीरे धीरे कुछ समय के लिए वो समाप्त हो जाएगा। अब आप देखोगे कि हम तो इतना कर रहे हैं, पर वो लोग बहुत मौज से नहीं, उनका पुण्य उन पे लागू है। क्योंकि भगवान दो चीज का निर्माण किए, और इसमें भगवान कहीं भी नहीं है। जो उनके शरण में आता है उसकी वो रक्षा करते हैं, उसको सहायता देते हैं। जो उनके शरण में नहीं आता है उसको उनसे कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि जब आप उनको दिन रात पुकारते हो उनका, तो वो कहते हैं कि ये मेरा हो गया, मैं इसका रखवाला हूँ। जो मेरे तरफ चल ही नहीं रहा है, संसार में उसके रिश्तेदार नातेदार सब हैं, तो क्यों मैं जाऊँ। इसलिए जो जिसका कोई नहीं होता है, जो भगवान के तरफ में रहता है, जो भगवान के लिए रोता है, भगवान, तो उसे भगवान मिलते हैं और भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तो अब हम, उसका पुण्य चल रहा था, वो पुण्य भोग रहा है, पर उसका जो पीछे का प्रारब्ध उसने किया, अभी कर रहा है, उसे मिलना अवश्य है। और वो भोगेगा, इस जन्म में ही उसके हजारों जन्म होंगे, उसमें भोगता जाएगा। वो जैसा किया है नरक में भोगेगा, और आगे उसका चक्र चलता रहेगा। पर जो भक्ति में ला गया, आ गया, तो उसका अब ज़्यादा समय, यानी अगर इस जन्म में वो अच्छा से भक्ति कर लिया, भगवान की तरफ लग गया, कष्टों को थोड़ा सह लिया, तो इसी जन्म में मुक्त हो जाएगा। और अगला जन्म अगर होता भी है, यानी इस जन्म में ना हुआ, तो अगला जन्म उसका अवश्य वो मुक्त हो जाएगा और इस भवबंधन संसार से छूट जाएगा, उसका पूरा कर्म समाप्त हो जाएगा। थोड़ा उसका दंड आता है, उसको सहना होता है। तो ये होता है कर्मों का खेल। अब ये कर्म कभी भी किसी पे लागू हो सकता है जो भगवान से विमुख है। कभी भी कोई भी दंड देगा। अभी जो कर रहे हैं वो आगे निर्धारित इनका दंड देना ही है, देना। दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, इस शरीर को पोषने के लिए जीवों की हत्या कर रहे हैं, तरह तरह की नाना प्रकार के चोरी कुकर्म पाप कर रहे हैं, उनको वो ऐड है, उनका रजिस्टर में लिखा जा रहा है, वो ऐड हो रहा है, उनको मिलना ही मिलना है आगे। पर अभी आप अगर सतमार्ग पे चल रहे हो तो आप घबराओ नहीं, आपको बहुत भगवान सपोर्ट करेंगे और अंदर से आपको टूटने नहीं देंगे वो। और आप सत्संग सुनते रहो और निरंतर चलते रहो। 3-4 वर्ष की अवस्था तक बालक आता है, उसके अंदर तरह तरह के रोग होते हैं, वो उसका पीछे का होता है। हम अभी कर रहे हैं तो हमारे ऊपर लागू है, तो हमें भी थोड़ा मिलेगा, पर घबराना नहीं है। तब तक मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इसको शेयर करें सबको पास। जय श्री राधे।